भारतीय जनता पार्टी ने आज से हमारे प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन यानी कि पर्चा डालने के कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज जलंधर में भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पर्चा डाला है। लुधियाना में भी आज बड़ी रैली हुई और वहाँ भी पर्चा डाला है। अभी दोपहर को गुरदासपुर में भी पर्चा डाल दिया है। पटियाला में भी आज और अमृतसर में आज पर्चा डाला है। जयशंकर जी आए थे साथ में पर्चा डालने के लिए, लेकिन मैं दो बात करने के लिए आप सबको यहाँ एकत्रित किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की चुनाव में इतना घबरा गई है और बौखलाई गई है कि किसी भी तरह से हमारे प्रत्याशी पर्चा डाल न सके, ऐसी साजिश वो कर रहे हैं। जैसे आज लुधियाना में हमारे जो प्रत्याशी उम्मीदवार है बिट्टू जी, कल रात 12 बजे उनको नोटिस भेजी गई कि आप जिस कोठी में रह रहे हैं 2 करोड़ रुपया आपका पेंडिंग है और 2 करोड़ रुपया आप भरेंगे तभी आपको एनओसी मिलेगी। उन्होंने करीब 4 तारीख को एनओसी के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को अप्लाई किया था। तो मैं मुझे एनओसी दे दीजिए, क्योंकि ये पर्चा में फॉर्म में जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें सभी एनओसी देनी पड़ती है, तो मैं सबमिट करूँ। हाँ, और उनको एनओसी का जवाब भी नहीं मिला और कल रात को 11:55 को व्हाट्सएप द्वारा उनको नोटिस भेजी गई कि आपको 2 करोड़ करीब 1 करोड़ 85 लाख 1 करोड़ 82 लाख रुपया आपका किराया का बाकी है, आप भरेंगे तभी आपको एनओसी मिलेगी। सबको पता था कि 10 तारीख को हमारे प्रत्याशी नॉमिनेशन डाल रहे हैं, पर्चा डाल रहे हैं और 9 तारीख को रात को 12 बजे, और 12 बजे कोई ऑफिस चलती ही नहीं है, कोई सरकारी ऑफिस 12 बजे काम नहीं करती, कोई वहां अफसर भी रात को 12 बजे आपको नहीं मिलेगा। तो रात को 12 बजे क्यों नोटिस भेजी? अगर भेजती थी तो दोपहर को वर्किंग डे में, वर्किंग आवर्स में आप भेज सकते थे, लेकिन 12 बजे इसलिए भेजा कि कल दोपहर को आप पर्चा, क्योंकि 1 करोड़ 82 लाख रुपया कैसे इकट्ठा करें, कैसे वो जमा करें, कैसे वो भरे, वो हिसाब भी किस तरीके से दिया है, उसका क्या 1 करोड़ 82 लाख का भी कोई कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन भी नहीं है। फिर भी उनको 1 करोड़ 82 लाख भरने के लिए भी दिक्कत हो, इतनी सारी बड़ी अमाउंट, इसलिए रात को 12 बजे भेजा कि कल वो नॉमिनेशन पर्चा डाल न सके, डाले तो उसमें एनओसी ना मिले, एनओसी सबमिट न कर सके। तो ये साजिश इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी उनका पर्चा वो डाल न सके, अगर डाले तो वो रिजेक्ट हो जाए क्योंकि एनओसी नहीं है, इसलिए। तो ये सारी साजिश ये सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि फिर चुनाव लड़ने की हिम्मत उनके पास रही नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो डर गए हैं और लगता है कि इसके पास जनता में जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है और जनता उसके खिलाफ है, वो जान गए हैं, इसलिए ये सारी साजिश वो कर रहे हैं। दूसरा, बठिंडा में भी हमारा प्रत्याशी जो है महेंद्र IAS ऑफिसर है,
फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, रेजिग्नेशन भी 1 महीने पहले दे दिया है। आज तक उनको भी एनओसी नहीं मिला, कोई कारण ही नहीं है, उसका कोई ड्यू भी बाकी नहीं है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। इसका मतलब यह है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। पर पीछे थोड़ा शांति रखिए। तो ये षड्यंत्र कर रही है कि प्रत्याशी का प्रचार urgent हो। भटिंडा में उसका कोई ड्यू भी बाकी नहीं है, फिर भी एनओसी नहीं दे रहे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। और यहां भी 10 साल में उन्होंने पिछले 19 में भी नॉमिनेशन किया था, वही कोठे में रहते थे, एक बार भी कुछ डिमांड नहीं हुई। एनओसी उनको दे दी गई थी 19 में, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इसके लिए दे दी गई। और अभी 24 में का ही हुआ, 19 में आपने एनओसी दी है, 10 साल से बोल रहा है, आज तक उनको आपका इतना पैसा बाकी है ऐसी कोई नोटिस, कल रात को जो 12 बजे मिली, इसके पहले कोई नोटिस भी नहीं मिली कि आपका इतना पैसा बाकी है, आप भर दीजिए, फिर बाद में आपको एनओसी मिलेगी। तो ये इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार डर रही है और ये लोकतंत्र में एक फेयर इलेक्शन हो ऐसा नहीं चाहते हैं और सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग इस मामले में कर रहे हैं। ये बताने के लिए आपको बुलाया है और मुझे तो उम्मीद है कि ये सारी बातें हमारी फेवर में हो रही है। आज पर्चा डाला लुधियाना में, तो ये सारी बात कल रात से लोगों में प्रचलित हो गई थी और इसके कारण बहुत सारे लोग हमारी रैली में आए और बिट्टू जी के समर्थन के लिए, उसको सिंपैथी देने के लिए काफी लोग आए। इससे तो वो मानते हैं कि तकलीफ होगी। बिट्टू जी ने पैसा भी अपनी जमीन गिरवी रखते हुए पैसा भी भर दिया आज, और हमने पर्चा भी डाल दिया। एनओसी भी दोपहर को हम गए थे वहां 1 बजे और एनओसी मिली हमको 2 बजे के बाद। 2 घंटा हमें बैठना पड़ा रात देख करके, एनओसी आए फिर बाद में सबमिट करें, इसलिए वहां 2 घंटा हम वहां बैठ रहे डीएम के पास, कलेक्टर के पास। आज ऐसी स्थिति हुई, लेकिन उससे तो हमें लाभ हो रहा है, लोगों की सिंपैथी मिल रही है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार किन्नाखोरी के साथ ये सारा कर रही है। ये आपको बताने के लिए आज बुलाया है। हमने स्ट्रॉन्ग अपोज किया है, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कि ऐसा यहाँ कर रहे हैं तंत्र, जो अधिकारी जिस ये काम कर रहे हैं उस पर आप जांच कीजिए और उन पर पगला लीजिए और इलेक्शन फेयर हो, इसके लिए आप ये तंत्र पर आप दबाव डालिए। हमने इलेक्शन कमीशन के पास भी ऑब्जेक्शन लिया है। दूसरी बात, आज एक और नेता जमानत पर आ गए। बहुत सारे लोग जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जो भ्रष्टाचारी नेता सब लोग जमानत पर वापस आए। राहुल गांधी भी कुछ जमानत पर है और आज उसमें एक केजरीवाल का उसमें एड हुआ है, जमानत मिली है और 1 तारीख तक मिली है, इंट्रीम जमानत है वो प्रचार करने के लिए। तो उससे भी कोई लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा पंजाब में। आप लोग वैसे वहां भी पत्रकार मिले थे, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो अरेस्ट हुए तभी भी पंजाब में कुछ नहीं था। रिएक्शन तो तब आता है, जब एक्शन होता है तब रिएक्शन होता है, तभी भी कोई रिएक्शन नहीं था पंजाब में। और दूसरा, उन्होंने हाईकोर्ट में अप्लाई किया था, दिल्ली हाईकोर्ट में, कि भाई मुझे गलत अरेस्ट किया है, लीगली नहीं है। उस पर जो सुनवाई हुई तब दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला किया कि ये
शराब के परिषद में जो घोटाला हुआ है उसमें केजरीवाल भी जिम्मेवार है और उनकी जो अरेस्ट पुलिस ने किया है तो वो सही है, ऐसा हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। इसका मतलब इस केस में वो फंसे हुए हैं और पंजाब की जनता ने भी 2022 में थी चुनाव में विधानसभा 22 में फैसला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आज वो पछता रही है जनता पंजाब की कि हमारे साथ धोखाधड़ी की है, ईमानदार प्रामाणिक वहीवट देंगे, प्रशासन देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। ऐसी बात करने वाले लोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकले ये पंजाब की जनता मान रही है और वो पछता रही है और उनको लगता है कि हमारे साथ धोखाबाजी की गई है और केजरीवाल भी उसमें फंसे हुए हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इस बार जो लड़ाई है कि एक तरफ मोदी है दूसरी तरफ एंटी मोदी है, हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, वो कहते हैं मोदी हटाएंगे, तो सारे भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठा हुए हैं वर्सेस मोदी है। जनता फैसला करेगी और आने वाले चुनाव में भी पंजाब में इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता रहेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। 13 के 13 सीट पर आज भी हमारा लास्ट उम्मीदवार बाकी था वो घोषित हो गए और 13 के 13 सीट पर हम लड़ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में सबसे ज्यादा सीट मिलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। कृपानी जी, कल भी सीएम साहब ने कहा है कि शराब नीति घोटाले के तहत जो ईडी ने कार्रवाई की है केजरीवाल को हाईकोर्ट ने बेशक जेल भेज दिया, लेकिन अभी तक कहते हैं ये 5 पैसे की रिकवरी भी नहीं हो पाई है। क्या कह रहे हैं? हाँ वो तो इसमें क्या है कि अभी चल रहा है कोर्ट में सर, लेकिन बाद में रिकवरी होगा और अभी तो खर्च कर दिया है नहीं। अब जमानत पे आए तो कोई फर्क पड़ेगा पंजाब में या दिल्ली में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ना कि एक्चुअली भ्रष्टाचारी लोग हो गए हैं, लोगों के परसेप्शन में भी है और मैंने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भी बताया आपको। अभी तो सिर्फ जमानत पर है, उसको रिहा नहीं किया है, उसको निर्दोष घोषित नहीं किया है, वो तो केस चलेगा और फिर अभी को 1 तारीख के बाद वापस जेल में जाना है। तो जनता भी जानती है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।